बहुत पुरानी बात है। माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। उनका विवाह निश्चित हो चुका था। राजा हिमावान और रानी मैना, पार्वती के माता पिता, इस शुभ अवसर की तैयारी में लगे थे। विवाह का दिन आया और शिव जी कैलाश से अपनी बारात लेकर चल पड़े। लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। ये बारात थी भूतों, प्रेतों, पिशाचों, नागों, अघोरियों, त्रिशूलधारियों और तांत्रिकों की। कोई एक आंख वाला था तो कोई उल्टा चला रहा था, कोई डरावनी हंसी हंस रहा था तो कोई भूत नाच रहा था। आगे आगे नंदी बैल पर सवार भगवान शिव चल रहे थे। जटा बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, गले में नाग, मुंडों की माला और हाथ में त्रिशूल। हिमाचल पर्वत के समीप जब ये विचित्र बारात पहुंची, तब सारे नगर में कौतूहल मच गया। राजा हिमावान ने शिव जी का स्वागत तो श्रद्धा से किया, लेकिन जब रानी मैना ने बारात को देखा, वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश फिरने पे वो कांपती आवाज में बोली, ये कौन सी बारात है? ये कैसा दूल्हा है? भूत, पिशाच, अघोरी और जंगली प्राणी। मैं अपनी सुंदर बेटी को ऐसे वर को नहीं सौंप सकती। वो व्याकुल होकर पार्वती के पास गई और बोली, बेटी, ये तो कोई साधु सन्यासी या भूतों का राजा लगता है। तुमने तो कहा था कि वो देवों के देव है। पार्वती मुस्कराई। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, ये वही है, देवों के देव, महादेव। वे सृष्टि के आदि हैं, विनाश के अधिपति हैं और सच्चे प्रेम और तपस्या का उत्तर है। उनका रूप भले विचित्र हो, पर उनका हृदय सबसे सुंदर और शांत है। लेकिन रानी मैना का मन अभी भी विचलित था। तभी शिव जी ने माता मैना की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना रूप बदल लिया। अब वे सामने थे, सौम्य और सुंदर रूप में। उनके माथे पर चंद्रमा की शीतलता थी, नेत्र कमल जैसे कोमल, शरीर पर रत्न जड़ित वस्त्र, गले में फूलों की माला और स्वर में मधुरता। रानी मैना की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन कहा, अब समझी मैं क्यों मेरी बेटी ने आपको पति रूप में चुना। फिर वैदिक मंत्रों के बीच, देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में, फूलों की वर्षा और आनंदमय वातावरण में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी लोगों में हर्ष छा गया।